आप कहते हैं कि आप पर कृपा नहीं हुई है, एक बार आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर बैठना जिसके पैर नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति को देखो जिसके हाथ नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति को देखो जो जीवन में आंख से देख नहीं पाते। आज आपका स्वस्थ तन दिए हैं, ये कोई कम है? भगवान से आप शिकायत करना छोड़कर धन्यवाद दीजिए। हे भगवान, आपने हमें जितना दिया है हम इसके लिए ऋणी हैं आपके। जितना आपने दिया है वो किसी से कम नहीं है। और शिकायत न करना कि भगवान ने ये नहीं दिया। आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही है। आज ऐसे भी कोई व्यक्ति हैं जिनके पास भोजन करने के लिए अन्न नहीं है। आज ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है। भगवान का शुक्रिया कीजिए कि आपके लिए 2 वक्त की रोटी भी है। आज आप और हम सब यहां बैठकर भगवान की गाथा सुन रहे हैं, लेकिन वहीं आज ऐसा भी कोई व्यक्ति होगा जिसे अभी यह चिंता होगी कि अभी क्या मैं अन्न लेकर आऊं कि शाम को मेरा परिवार भोजन करे। भगवान से शुक्रिया अदा कीजिए। हे भगवान, आपके हम ऋणी हैं कि आपने हमें इतना सब कुछ दिया है। हम इसके भी अधिकारी नहीं थे। हमारे जीवन में छल, कपट, मोह, मत्सर्य घेर रखा है। एक बार आपके हृदय से इससे निकाल कर तो देखिए। एक बात कहूं मेरी मां, भगवान के भक्त बनने का दिखावा न करें कभी। विडंबना की बात यह है, हमारे अंदर श्याम प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती, बस इस संसार के आडंबर में फंसकर दिखाना चाहते हैं कि हम भक्ति करते हैं। साधु का वेश धारण करना कोई कठिन नहीं है। आपको कहूं कि साधु का वेश धारण करना कोई कठिन बात नहीं है। अभी बाजार में गए, 100 रुपए की कपड़ा ले आए भगवा, 100 रुपए की ओढ़ने की कपड़ा ले आए और पहन लिए। दिखने में आप लग गए साधु, लेकिन साधु का वेश धारण करना बहुत सरल है। आप अभी चाहें बाजार से साधु का वेश लाकर धारण कर सकते हैं, लेकिन साधु का आवेश कभी धारण नहीं कर सकते। साधु का वेश धारण करना सरल है, साधु का आवेश धारण करना बहुत कठिन है। साधु के जैसे दिखना कुछ क्षण की बात है। आप साधु के आवेश में जब रहेंगे, आवेश के लिए वेश की आवश्यकता नहीं है। एक भगवत भक्त से आप मिलेंगे, किसी भी वक्त उसके आवेश से पहचान लेंगे। वो मिलते ही आपसे राधे राधे कहेगा, मिलते ही भगवान का अभिनंदन करेगा। ऐसे भगवान की अटूट श्रद्धा, अपने आप को भगवान के श्री चरणों में जोड़कर रखें कि न जाने कब श्याम सुंदर मेरे कृष्ण कन्हैया की कृपा बरस जाए कि हमारे जीवन की सारे पाप नष्ट हो जाएं। लेकिन विडंबना की बात यह है, हमारे जीवन में हमारे कुविचारों ने हमें घेर रखा है। हमारे जीवन में से जब तक पाप को नहीं निकालेंगे, भगवान की कृपा आप धारण नहीं कर सकते। इसीलिए आपसे कहते हैं, हर कथा के शुरुआत में कीर्तन का कारण क्या है? कीर्तन का कारण यह है कि हमारे इस मन मंदिर में जो भगवान को स्थान देने के लिए जगह रखे हैं ना, उसमें कोई पाप न बचे।
वरना इस तन को धोकर साफ कर तो घर से आते हैं, तन को घर से साफ कर आते हैं, लेकिन मन को नहीं कर पाते। इसीलिए हरि नाम का कीर्तन करके आप और हम सब अपने आप को जोड़ते हैं और इस संसार की माया मोह को त्याग कर भगवान के श्री चरणों में जोड़ने का प्रयास करते हैं।